आपसे हम बता देना चाहते हैं कि हमारे राजपूत कुल में एक ऐसा कुल विध्वंसी पैदा हो गया है, निकलकर सामने आ रहा है, एक ऐसा आतंकी निकलकर सामने आ रहा है कि समय रहते अगर हमारे राजपूत भाई इसको नहीं रोकते हैं तो या तो ये ब्राह्मण कुल का विध्वंस करा देगा, नहीं तो ये राजपूत कुल का विध्वंस करा देगा। क्योंकि ये एक न एक समाज को खत्म करना ही चाहता है। ये चाहता है या तो ब्राह्मण खत्म हो जाए, नहीं तो राजपूत खत्म हो जाए। और हमारे राजपूत भाइयों, इसको रोको। अगर इसको नहीं रोकते हो तो या तो ये ब्राह्मणों का विध्वंस कराएगा, नहीं तो ये राजपूतों का विध्वंस कराएगा। बात है वो, सीधी बात है भाई, बता रहे हैं आपसे। अभी हाल ही में मधुबनी में 30 से ऊपर हथियारबंद ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की हत्या कर दी। जवाबी मतलब कभी कभी सुनने के बाद यार खून नहीं खोलता है यार, मन नहीं करता ना इस समाज के लिए कुछ बोलने का, कुछ कहने का, क्योंकि ये समाज एक ऐसा शेर है जिसने अपने पंजे और अपने दांत निकाल के कहीं फेंक दिए हैं और ये एक बड़ी सी बिल्ली के समान हो गया है जिसको कोई भी टपली देखे किधर भी भगा देता है। 30 से ऊपर हथियारबंद ब्राह्मणों ने 6 निहत्थे क्षत्रियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी। उधर के उस विधायक भोसड़ी वाले झा का समर्थन है इनको, लेकिन एक मीडिया वाला कुछ नहीं बोल रहा। हाथरस कांड में यही पंडितों का मीडिया कितना रोया था। मैं उन 4 बच्चों का फोटो देखा, मेरे को तो बहुत बुरा लगा। मतलब पूरा एक वंश उजाड़ दिया इन लोगों ने। किस लिए? क्योंकि इन हरामखोरों को एक मंदिर चाहिए था। भारत भर के सभी मंदिरों पे कब्जा करने के बाद इनको राम मंदिर तक पे इन लोगों का कब्जा, उसके बाद भी इनको एक मंदिर चाहिए था। इसलिए समय रहते संभल जाइए, तैयार हो जाइए। अगर 6 हमारे जाएं तो 60 उनके जाने चाहिए। एक के बदले 10 की परंपरा रख दो, सब चुप हो जाएंगे। जय भवानी। जय श्री राम, जय महाकाल, जय मां भवानी, जय भगवान परशुराम। आपसे बता देना चाहते हैं कि बिहार के मधुबनी में एक घटना होती है जिसमें से हमारे 5 हिंदू भाइयों की हत्या कर दी जाती है, कुछ हरामियों के द्वारा, कुछ कुत्तों के द्वारा। दुर्भाग्य से जो अपराधी हैं, जो आरोपी है, वो ब्राह्मण समाज से है। और आपसे बता देना चाहते हैं कि इस घटना को जातीय रंग देकर और ब्राह्मण और राजपूतों में विवाद उत्पन्न कराया जा रहा है, कुछ सुअरों के द्वारा और कुछ दोगलों के द्वारा। कुछ ऐसे हराम जाते हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण और राजपूत को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें से एक शामिल है क्षत्रिय ईशान प्रताप सिंह सेंगर। आपसे बता देना चाहते हैं इसकी मानसिकता हमेशा से ही ब्राह्मण विरोधी रही है। आए दिन कभी न कभी ये ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करता रहता है। ईशान प्रताप सिंह सेंगर बोल रहा है कि जब तक हम बटे रहेंगे तब तक कटे रहेंगे। उसके बाद से ये बोल रहा है कि जब तक ये जितने भी राजपूत हैं ये अपने हाथों की मर्दानगी, अपने ये शेरों वाले दांत और शेरों वाले जो पंजे हैं, इसको कहीं और उठाकर फेंक दिया है, रख दिया है। और जितने ये ब्राह्मण हैं ये पहले ही मंदिरों पर कब्जा कर चुके हैं। पहले ब्राह्मण जो हैं ये मंदिरों पर कब्जा कर चुके हैं और राम मंदिर पर कब्जा कर चुके हैं और वहां के जितने मंदिर है उस पर कब्जा। इससे हम ये पूछना चाहते हैं कि मंदिरों से तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर वहां पे ब्राह्मण पुजारी है उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तेरी इतनी फट रही है कि वहां पे ब्राह्मण पुजारी है तो हमारे यहाँ मंदिरों पे आ, हमारे यहाँ बिहार के मंदिरों में आ, तुझे हम पुजारी बनाते हैं। आजा यहाँ पे, तुझे पुजारी हम बनाते हैं। और ये हरामजादा इतना हरामी है कि हमेशा से ही ब्राह्मणों को टारगेट करता रहता है। कभी ये बोलता है कि ये जो नामर्द है फरसा गैंग वाले, ये परशुराम जी का भी अपमान करता रहता है। आए दिन ये भगवान परशुराम का अपमान करता रहता है। बोलता है ये फरसा गैंग वाले नामर्द हैं। बेटा अगर मर्दानगी पे आ गए ना, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से ही हमारी एक ही अवधारणा रही है, एक ही मानसिकता रही है हमारी कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम हमेशा से ही हिंदूवाद को लेकर चलते हैं।
हम कभी ये नहीं बोले कि हाँ हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवादी हैं। हम जाति से ब्राह्मण हैं, वर्ण से ब्राह्मण हैं, वो चीज मानते हैं और ये सच्चाई है। लेकिन हम कभी भी राजपूतों का विरोध नहीं किए, कभी भी किसी जाति का विरोध नहीं किए। हम न राजपूतों का विरोध किए, न यादवों का विरोध किए, न कुशवाहा का विरोध किए, किसी भी जाति का विरोध। यहां तक कि हम दलितों का विरोध नहीं करते हैं। चमार, डोम, जितने भी जातियां हैं ना, सबको हम एक साथ लेकर चलते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हम। और ये जो है ईशान प्रताप सिंह गांडू, ये हमेशा से ही ब्राह्मण और क्षत्रियों को लड़ाने की सोचता है। और एक दिन बेटा अगर यही हालत रह गई ना तुम्हारी, तो कभी घुस जाना किसी ब्राह्मण बस्ती में। समझ रहे हो ना? और सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से ये भगवान परशुराम का अपमान कर रहा है ना, कभी किसी भी कट्टर हिंदू की बस्ती में तू पहुंच जाना, वहां पे तेरी क्या हालत करेंगे ना वहां पे हिंदू, ये तू सोच भी नहीं सकता बेटा, याद रखना। और अभी भी टाइम है, सुधर जा, ज्यादा बेहतर होगा। एक दिन हम इसकी फेसबुक आईडी चेक कर रहे थे, जिसमें से मिलता है कि एक पोस्ट किया इसने कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की हत्या कर दी। अब उन क्षत्रियों का क्रियाकर्म जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। अब दोनों स्थिति में ब्राह्मणों को फायदा होगा, मतलब मारने वाला भी ब्राह्मण और क्रियाकर्म कराने वाला भी ब्राह्मण। तो एक काम कर, तुझे अगर ब्राह्मणों से इतनी तकलीफ है ना, अगर इतनी ही परेशानी है तुझे ब्राह्मणों से, तो अपने बाप का क्रियाकर्म ना तू अपने, समझ रहा है ना, जिससे करवाना होगा उससे करवा लेना। कोई ब्राह्मण ये नहीं कहने जाएगा कि तुम्हारे यहां क्रियाकर्म कराने के लिए हम आएंगे। जब तक तू ब्राह्मणों को खुद नहीं बुलाएगा ना, तब तक कोई ब्राह्मण अपने मन से नहीं जाएगा वहां पर, याद रखना। स्क्रीन पे चल रहा होगा कि इसकी दूसरी पोस्ट है कि ब्राह्मणवादी मीडिया चुप है क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ठाकुरों की हत्या की गई है। स्क्रीन पे चल रहा होगा, देख लीजिए, सारी पोस्टें हम दिखा रहे हैं आपको आज। इसकी तीसरी पोस्ट आप देख सकते हैं कि जिसमें ये लिखा है कि बिहार के मधुबनी में 30 परशुरामवादी हिंदू ब्राह्मणों ने, क्या लिख रहा है कि 30 परशुरामवादी हिंदू ब्राह्मणों ने 5 निहत्थे क्षत्रियों की हत्या कर दी। अब पूछना चाहते हैं, इसे परशुरामवादियों से क्या दिक्कत है भाई? कभी ये परशुराम जी का विरोध करता है, कभी परशुरामवादियों का विरोध करता है। हम तो कभी ये बोलने नहीं गए कि हाँ किसी राजपूत का विरोध करने नहीं गए। हम तो हमेशा ही हिंदू हैं, हिंदूवादी ही रहेंगे। हम हमेशा इस अवधारणा पे चलते हैं। हम हमेशा से समाज को एक करने के लिए चलते हैं और ये समाज को तोड़ने का प्रयास करता रहता है। इसकी एक और पोस्ट है इसकी, ये भी देख लीजिए, जिस पर ये लिख रहा है कि आज राम मंदिर पर रावण वंशजों की जीत हो चुकी है। ये सबसे पहले तो ब्राह्मणों का विरोध कर करके ये इतना पागल हो चुका है ये सुअर, ये कभी परशुराम जी का विरोध करता है और कभी ब्राह्मणों को रावण वंशज बताता है।